यदि आप एक कंप्यूटर या इंटरनेट उपयोग करता है तो आपने सर्वर डाउन या सर्वर क्रैश शब्द जरूर सुना होगा। तो क्या आप जानते हैं कि सर्वर डाउन का मतलब क्या होता है? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। सर्वर डाउन के बारे में समझने से पहले जान लेते हैं कि सर्वर क्या होता है और इसका क्या उपयोग है। सर्वर क्या है? सर्वर एक कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो अन्य डिवाइसेस को रिसोर्सेज, डाटा, सर्विसेज, प्रोग्राम या फंक्शनैलिटी प्रदान करता है। दूसरे शब्द में कहें तो सर्वर एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे लैन या इंटरनेट पर मौजूद अन्य कंप्यूटर या डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। इन्हें क्लाइंट कहा जाता है और क्लाइंट सर्वर का यह पूरा नेटवर्क क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है। सर्वर का काम अपने सभी क्लाइंट को विभिन्न सर्विसेज प्रदान करना तथा मैनेज करना होता है। इसी तरह से क्लाइंट और रिसोर्सेज के लिए सर्वर पर निर्भर करते हैं। सर्वर कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार इनका सर्वर का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे वेब सर्वर जिसका काम वेबसाइट को होस्ट करना होता है, फाइल सर्वर जो यूजर की फाइल को सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर कर रखता है, डोमेन सर्वर जिसका काम लैन पर मौजूद कंप्यूटरों को कंट्रोल व मैनेज करना होता है, या डीएनएस सर्वर जिसके द्वारा आप इंटरनेट चला पाते हैं। इंटरनेट जिसके माध्यम से यह जानकारी आप पढ़ पा रहे हैं या फिर वीडियो देख पा रहे हैं, इसके पीछे भी कई सर्वर मौजूद हैं। तो सोचिए यदि यह सर्वर किन्हीं वजहों से काम करना बंद हो जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि आप सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे या उनका उपयोग नहीं कर सकेंगे। ऐसे परिस्थिति को ही सर्वर डाउन कहा जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि सर्वर डाउन क्या होता है और सर्वर डाउन होने के क्या कारण हो सकते हैं। एक क्लाइंट आर्किटेक्चर में जहां पर सर्वर खुद से जुड़े हुए हैं, क्लाइंट को सर्विसेज तथा रिसोर्सेज प्रदान करता है। ऐसे में यदि किन्हीं कारण में सर्वर अपने क्लाइंट की सर्विसेज देना बंद कर देता है या सर्वर काम कर देना बंद कर देता है, ऐसी स्थिति को ही कहा जाता है कि सर्वर डाउन हो गया या सर्वर क्रैश हो गया। क्लाइंट यानी यूजर, उपभोक्ता जो सर्विस के लिए सर्वर पर निर्भर करते हैं। यदि सर्वर डाउन या क्रैश हो जाता है तो यूजर सर्वर द्वारा दी जा रही सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं और ऐसे यूजर में आमतौर पर सर्वर नॉट फाउंड, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग या सर्वर अनरीचेबल जैसा मैसेज दिखाई देता है। इस प्रकार का मैसेज आपको कभी न कभी इंटरनेट का उपयोग करते समय आया होगा, जहां पर आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होंगे और सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग या सर्वर नॉट फाउंड जैसा मैसेज आपके सामने खुलकर आ गया होगा। यह अक्सर सर्वर संबंधित समस्या के कारण होता है, जहां पर सर्वर या तो डाउन हो गया होता है या क्रैश हो गया है। सर्वर डाउन होने के कई कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ कारण। सर्वर डाउन होने के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे हार्डवेयर प्रॉब्लम। यदि सर्वर का कोई हार्डवेयर पार्ट खराब हो गया है, जैसे रैम, एचडीडी, मदरबोर्ड इत्यादि, इसमें सर्वर काम करना बंद कर देता है और यूजर को सर्वर डाउन का समस्या आ जाता है। दूसरा है पावर फेलियर। पावर फेलियर एक सामान्य समस्या है जिसके कारण किसी भी अवसर सर्वर डाउन हो जाते हैं। पावर फेलियर अपने मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि लंबे समय तक इलेक्ट्रिसिटी डाउन होने पर सर्वर का पावर बैकअप काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण भी सर्वर डाउन हो जाते हैं। कई बार ओवरहीटिंग के कारण सर्वर की पावर केबल डैमेज हो जाती है, इससे भी सर्वर डाउन हो जाता है। थर्ड है नेटवर्क प्रॉब्लम। यह एक बड़ी समस्या होती है क्योंकि नेटवर्क समस्या उत्पन्न होने पर उसे पता लगाना और उसे ठीक करने का काफी लंबा समय लग जाता है। यदि सर्वर पर किसी प्रकार की नेटवर्क समस्या उत्पन्न होती है तो यह भी सर्वर डाउन का एक कारण बन जाता है। फोर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश। कई बार सॉफ्टवेयर या नया पैच अपडेट करने पर सर्वर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो जाता है, यहाँ पर क्रैश हो जाता है, जिसके कारण भी सर्वर डाउन हो जाता है। फिफ्थ है एप्लीकेशन क्रैश। कई बार सर्वर की मुख्य एप्लीकेशन जिसमें क्लाइंट कनेक्ट हो जाते हैं और वह क्रैश हो जाता है, तो यह भी सर्वर डाउन होने के कारण हो सकते हैं। सिक्स्थ है वायरस अटैक। सर्वर एक महत्वपूर्ण कंप्यूटर होता है जिससे कई क्लाइंट जुड़े होते हैं और सर्वर में हमेशा वायरस इन्फेक्शन का खतरा भी बना रहता है। यदि